बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुओं को संसार में रहकर संसार से अलग होकर रहना आसान नहीं है। इसका साधन समय के संत सद्गुरु ही जीव को बताते हैं। जिस मनुष्य ने भजन अभ्यास में अपनी श्रुति को लगा लिया, जिसने अपनी चित्त वृत्तियों को संयम में कर लिया, वही मनुष्य संसार में रहकर खाने पीने की वस्तुओं को सेवन में लाता हुआ उनमें अपना दिल नहीं फांसता। परिवार में रहता हुआ मोह के विचारों से बचा रहता है। इसलिए भजन अभ्यास करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। भजन करने से ही मनुष्य संसार में निर्लिप्त रह सकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री प्रवचन सत्य और यथार्थ की कसौटी पर तुले हुए थे। अंतिम समय तक वे परोपकार तथा परमार्थ के पथ पर आरूढ़ होकर प्रवचन फरमाते रहे, ताकि जीव इन पर चलकर अपना कल्याण कर सके। एक दिन श्री प्रवचन हुए कि सुबह होते ही शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। समय हर दशा में गुजरा जा रहा है। इसी समय में जैसे भी काम कर लिया जावे, मनुष्य को अधिकार है। समय यह है कि किसी से नहीं कहता कि तुम इस समय यह काम करो या कोई अन्य काम करो। सूरज ने तो रोशनी देनी है, चाहे उसमें कोई ग्रंथ पढ़ ले, चाहे कोई व्यवहार का काम कर ले, चाहे सोकर समय गुजार दे। काम का करना या न करना मनुष्य के अपने बस में है। इसी समय में गुरुमुख जन अपना परलोक सुधार लेते हैं और शुक्र को होकर संसार से जाते हैं, और मनमुख समय गवाकर अपना नुकसान कर लेते हैं। मनमुख अपना सारा जीवन पेट के धंधों में गुजार देते हैं और बिना रूहानी कमाई के खाली हाथ संसार से जाते हैं। परंतु इसी समय में गुरुमुख भजन अभ्यास, सद्गुरु की सेवा तथा सत्संग का लाभ उठाकर अपने समय को सफल करते हैं। महापुरुष फरमाते हैं कि लख 84 जोनी सवाई, मानस कहू प्रभि देहि बढ़ाई, इसु पाहुड़े ते जो नरो चूके सो आए जाहे दुखु पाएदा। मनुष्य जन्म को इसलिए श्रेष्ठ तथा उत्तम कहा गया है कि मनुष्य जन्म में भजन अभ्यास और सत्संग आदि सब ही साधन हो सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये काम नहीं हो सकते। जो लोग मनुष्य जन्म को पाकर अपना पूरा जीवन खाने पीने और सोने में तथा मोह ममता की पूर्ति में लगा देते हैं, वे जीव अपने रास्ते से भूले हुए हैं। जैसे दो मनुष्य किसी बाग की ओर सैर के लिए गए। बाग के मालिक ने उनको 1 घंटा सैर की आज्ञा दी। उनमें से एक ने तो उस समय में कुछ फल खा लिए और पेट भर लिया, परंतु दूसरा मनुष्य घंटा भर वृक्षों व पौधों के पत्ते देखता वह गिनता रहा। 1 घंटे के बाद बाग के मालिक ने दोनों को बाहर निकाल दिया। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि जिस मनुष्य ने तो फल खाकर पेट भर लिया, उसने समय का लाभ उठा लिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने केवल फूल पत्ते शाखाएं गिनने में
समय गंवा दिया, उसे बाग के बाहर निकाल देने पर सिवाय पछताने के कुछ शेष न रह जाएगा, क्योंकि उसने वहाँ से कुछ प्राप्त न किया। इसी प्रकार मन की इच्छाओं को पूरा करना पत्ते गिनने के बराबर है। मनमति की कार्यवाही से मनुष्य की रूह को कोई लाभ नहीं है। यदि शरीर का पालन पोषण करके पूरी आयु उसमें व्यतीत कर दे तो उसे क्या लाभ हुआ? शरीर तो नाशवान है, शरीर ने अंत में एक दिन यही रह जाना है। वे कर्म जो रूह के काम आने वाले हैं, उनकी तरह यदि मनुष्य ने ध्यान दिया तो संसार से खाली हाथ जाएगा और नीच योनियों का शिकार होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। परम संत श्री कबीर साहिब जी बार बार फरमा रहे हैं, दुनिया नाशवान है, जो आया है उसने अवश्य ही एक दिन मृत्यु के मुंह में जाना है, मगर जाने जाने में अंतर है। जो गुरुमुख है, जिन्होंने अपने जीवन को सद्गुरु की सेवा वह भजन अभ्यास में लगा दिया, वे उज्ज्वल मुख होकर संसार से जाते हैं। सिंहासन पर चढ़कर अर्थात सम्मान के साथ जाते हैं। जिन्होंने नाम वह शब्द की कमाई नहीं की, उन्हें 84 लाख योनियों की यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं। इसलिए संसार में आकर गुरुमुखों वाला जीवन व्यतीत करो। संसार से उज्ज्वल मुख होकर जाओ ताकि तुम्हारा संसार में आना सफल हो। एक दिन कुछ सेवक सेवा में लगे हुए थे। आपने अपनी मौज से उन्हें समीप बुलाया और विराजमान होकर श्री प्रवचन फरमाने लगे। गुरुमुखों का समय बड़ा कीमती है। गुरुमुख इसी समय में सद्गुरु की सेवा और भजन अभ्यास व सत्संग का लाभ उठाकर भक्ति वाला धन कमा रहा है, जो आदि से अंत तक काम आता है और मृत्यु के बाद रूह के साथ जाने वाली वस्तु है। संसारी लोग वह धन कमाते हैं जो न तो जीव के साथ आया है और न अंत में उसके साथ जाएगा। वह धन केवल जीवन में व्यावहारिक रूप में काम आ सकता है, चाहे उस धन से कितना ही धनी क्यों न बन जाए और लाखों रुपए संचित कर ले। धन को संत महापुरुषों ने जड़ माया कहा है, परंतु मनुष्य जो ईश्वर का अंश है यानी चेतन है, धन में आसक्ति होने से उसमें फंस गया है। यह कितनी भारी भूल है। धन के आने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और वे अधिक बढ़ जाते हैं। इन सब विकारों ने मनुष्य को अच्छी तरह से घेर लिया है। फिर उसी धन से ने मनुष्य को अपने बंधन में बांध लिया है। महापुरुष फरमाते हैं, बहुत यत्न से धन कमाया, सिर पर बांधी पोट, कहे कबीर संत नाम विन सहेगा यम की चोट। परंतु वे गुरुमुख जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, अपने धन को परमार्थ और सद्गुरु की सेवा में लगाकर उसके बदले भक्ति का धन प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वे सहज में ही छूट जाते हैं, परंतु आम संसारी जीवों को भक्ति रूपी धन का कोई भी ज्ञान नहीं है। गुरुमुख ही भक्ति के धन को प्राप्त करते हैं। अतः गुरुमुखों का कर्तव्य है कि अपने इसी अमूल्य जीवन के समय में ही
भक्ति का धन प्राप्त करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सरल ढंग से भक्ति पथ दर्शाया है। वे ऐसे प्रवचन किया करते थे जो सरलता से समझ में आ सके, लेकिन उनमें रहस्य अधिक होता था। एक दिन प्रवचन हुए, संसार में जितने भी प्राणियों के नाम हैं, ये सब कारण नाम हैं, अर्थात सब मिथ्या हैं। ये सब यहीं रह जाने वाले हैं। ये नाम इस संसार में ही आकर बने हैं और यहीं रह जाएंगे। इन्हें माया का स्वरूप भी कहा जा सकता है। जैसे मानव, पशु, पक्षी, कीट आदि जीवों के भिन्न रूप हैं, वैसे ही उनके नाम भी भिन्न भिन्न हैं। जिस योनि में रूह जिस देह को ग्रहण करती है, वही उसका नाम और रूप बन जाता है। यदि इस नाम वह रूप से नज़र उठा दी जाए तो केवल एक जात आत्मा ही रह जाती, जो सबके अंदर विद्यमान है, परंतु अपने कर्मों के अधीन होकर उसने वैसे ही देह को प्राप्त किया है। भक्ति और माया भी दूध और पानी के समान आपस में मिले हुए हैं। जैसे दूध को अच्छी तरह आँच पर गर्म कर पानी सुखा दिया जाता है और शुद्ध दूध ही शेष रह जाता है, ऐसे ही योग अग्नि द्वारा असत माया रूपी पानी सूख जाता है और सत वस्तु रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। गीता के 4 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज परम सखा अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण दुष्कर्मों को भस्मसात कर देती है। यह ज्ञान पूर्ण संत महापुरुषों से मिलता है, जिसके द्वारा जन्म जन्मांतरों के पाप भस्म हो जाते हैं। वे आत्मा स्वरूप को दर्शाते हैं। सभी संत महापुरुष, संत महात्मा यही उपदेश देते हैं कि यह संसार माया का पसारा है, इसमें दिल फंसना उचित नहीं है। आत्मा ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। गुरुमुखो।